Hello everyone, my name is Chandan Singh and I'm an English trainer. Well guys, ये दो हिंदू का एडिटोरियल है 12 अप्रैल 2019 फ्राइडे. देखते हैं किस बारे में है गाइस. यहाँ लिखा है क्लोज्ड रोड. क्लियर है कि रोड जो है वो क्लोज्ड है, बंद है. अब कौन सा रोड बंद है, क्या है मैटर है, देखते हैं. देखिए, द बैन ऑन सिविलियन ट्रैफिक ऑन द उधमपुर बारामुल्ला हाईवे मस्ट बी रिसिंडेड. देखिए, मस्ट बी रिसिंडेड, ये आपका मस्ट का पैसिव है. कैसा? किया ही जाना चाहिए. तो क्या किया जाना चाहिए? अवश्य किया जाना चाहिए. ये जो बैन है सिविलियन ट्रैफिक पे कि सिविलियन लोग नहीं चलेंगे, किस पर? ये जो उधमपुर और बारामुल्ला हाईवे है इस पर सिविलियन नहीं चलेंगे. ये जो बैन है इसको रिसिंड किया जाना चाहिए, कि रद्द किया जाना चाहिए, इसे हटा दिया जाना चाहिए ही चाहिए. ये बात कही गई इसमें. अब आगे न्यूज़ देखते हैं. द बैन on civilian traffic for 2 days a week on the 271-kilometer stretch of National Highway 44 between Udhampur in Jammu and Baramulla in Kashmir. फिर यहाँ पर कॉमा है, सेंटेंसेस देखिएगा इस, ये कॉमा है, फिर यहाँ पर है which came into force on April 7 और यहाँ पर is लगा हुआ है, is an ill advised move. ये जो फुल स्टॉप है तो ये द बैन से लेके इस मूव तक आपका एक सेंटेंस इतना बड़ा है. तो कैसे समझेंगे? देखिए, ये जो आप इस देख रहे हैं ये आपका वर्ब है और ये जो द बैन है ये सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब. यानी कहने का मतलब है कि जो बैन है, द बैन, वो क्या है? इज एन इल एडवाइज्ड मूव. ये बहुत ही गलत तरीके का मूव है, मतलब इल एडवाइज्ड है, इसको सही राय नहीं मानी जाएगी. अब उस बैन की पूरी यहाँ पर उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो इसलिए सेंटेंसेस बड़े समझ में नहीं आते लोगों को. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. द बैन, ये ऑन से जुड़ गया, किस पर लगा है? ऑन सिविलियन ट्रैफिक. ओके, फिर फॉर से जुड़ गया, कितने दिनों के लिए है? तो 2 days a week, हफ्ते में 2 दिन के लिए बैन लगा है. कहां पर लगा है? फिर ऑन है, ऑन द 271 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ नेशनल हाईवे 44. यानी कि जो नेशनल हाईवे 44 है जो कि 271 किलोमीटर लंबा है उस पर लगा है ये बैन. बिटवीन उधमपुर, कहाँ से किसके बीच में लगा है? तो उधमपुर जो कि जम्मू में है एंड बारामुल्ला जो कि कश्मीर में है, इनके बीच लगा है. फिर यहाँ पर विच से सेंटेंस को जोड़ा है. विच आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे अगर कोई क्लॉज शुरू होता है उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, क्योंकि ये हमें क्वालिटी बताता है बगल वाले नाउन का. ठीक, तो विच केम इनटू फोर्स, तो यहाँ विच का मतलब बैन के बारे में कह रहे हैं कि जो बैन है ये फोर्स में आया, मतलब ये लागू हुआ कब? अप्रैल 7 को. तो ये जो बैन है इज एन इल एडवाइज्ड मूव. ये गलत एडवाइस वाला मूव है, ये सही उपाय नहीं है, सही रास्ता नहीं है. क्लियर है गाइस? आगे देखते हैं. द बैन विच इज टू लास्ट टिल May 31 इज. अब देखिए, फिर यहाँ इज है और यहाँ बैन है. ये सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये इसकी क्वालिटी, इसे बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज. ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू है. तो बैन जो कि May 31 तक चलेगा, देख रहे, इज टू लास्ट टिल May 31, अब तक चलेगा. इज सपोज्डली, जो कथित रूप से, टू एनेबल द ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर. तो ये जो बैन है ये किस लिए है? इज टू, देख रहे हैं, इज सपोजली टू, सपोजली को छोड़ दीजिए तो बीच में डाल देते हैं, कथित रूप से, टू एनेबल. एनेबल का मतलब उसको एकदम सही बनाने के लिए है, उसको सक्रिय बनाने के लिए है. किस चीज़ को सक्रिय बनाने के लिए? जो ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शन का जो प्रबंध हो बिल्कुल ऑर्डरली हो जाए, सही रूप से हो जाए, वेल अरेंज्ड, वेल मैनर में हो जाए, जो कि होगा जम्मू और कश्मीर में, उसको बनाने के लिए ही ये बैन लगा है. फिर यह है इन द लाइट ऑफ ट्रैजिक February 14 सुसाइड अटैक. तो इन द लाइट ऑफ का मतलब होता है को ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी वजह से. तो ये जो बैन लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है? इन द लाइट ऑफ ट्रैजिक February 14 सुसाइड अटैक. जो 14 फरवरी को जो सुसाइड अटैक हुआ था, बिल्कुल ही ट्रैजिक है, दुखद है. किस पर हुआ था? ऑन CRPF कॉन्वॉय पे हुआ था, ऑन नेशनल 44 एट पुलवामा. पुलवामा में नेशनल 44 पे हुआ था. दैट, जिसने किल्ड 40 पर्सनल, 40 जो जवान थे, जो कर्मचारी थे, उनको मार डाला था. क्लियर है? था ऑन संडेज एंड वेंसडेज बिटवीन 4 AM एंड 5 PM, यानी कि संडे को और वेंसडे को, हफ्ते में 4 से 5 के बीच, ओनली प्री डिटरमाइंड कैटेगरीज ऑफ सिविलियन ट्रैफिक विल बी अलाउड. देख रहे, प्री डिटरमाइंड, जो कि पहले से ही डिटरमाइंड है, पहले से निश्चित है कि हाँ ये लोग जाएंगे,
उन्हीं सिविलियन को अलाउ किया जाएगा, विल बी अलाउड, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, ऑन द हाईवे, उस हाईवे पर, विद क्लियरेंस फ्रॉम द अथॉरिटीज, जिनको अथॉरिटी से एकदम क्लियरेंस मिल जाएगा कि हाँ जी आपने पहले से हमसे ऑर्डर लिया है तो अब आप जा सकते हैं, ये बात बताई गई। फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, बाकी जो समय है, द हाईवे विल बी गिवन ओवर टू द मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए हाईवे रहेगा। एज अ मेजर टू प्रिवेंट अनोदर पुलवामा टाइप अटैक, दिस इज ड्रैकोनियन। अब बात कही जा रही कि एक मतलब टू प्रिवेंट का मतलब होता है बचना, अनोदर पुलवामा टाइप अटैक, दूसरा कोई पुलवामा टाइप अटैक ना हो जाए, इससे बचने के लिए ये जो मेजर लिया गया है, जो उपाय है, ये क्या है? दिस इज ड्रैकोनियन, ये बहुत ही कठोर है, बहुत ही सख्त है, ऐसा राइटर कह रहा है। NH-44 इज द लाइफ लाइन ऑफ द स्टेट, यानी कि जो NH-44 है उस स्टेट का पूरा लाइफ लाइन है, मतलब उसी पे सारा जीवन चलता है। इट इज़ वाइटल टू मूव गुड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो सामान है, जो माल है, इधर से उधर जो जाते हैं उसके लिए यूज होता है। इंक्लूडिंग पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और उस माल में ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि पेरिशेबल है, पेरिशेबल का मतलब कि जल्दी ख़राब हो जाने वाले हैं, नश्वर चीज़ें भी हैं कि भाई वो फटाफट एक्सपायर हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें भी हैं। एंड अलॉन्ग इट, और इसके साथ ही साथ इस जो हाईवे है इसके अलॉन्ग में, लाई मेनी एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन, और इस रोड के साथ साथ बहुत सारे एजुकेशनल संस्थाएं हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, तो भी मुश्किल है कि लोग कैसे पहुंचेंगे। इन मेनी केसेस, अब कई सारे केसेस में, अवॉइडिंग द स्ट्रेच, अब केसेस में जैसे कि एजुकेशनल और मेडिकल चीज़ों से अगर लेकर बात करें, या जो सामान इधर से उधर जाता है उस हाईवे से, उन केसेस में अगर हम ये जो 271 किलोमीटर स्ट्रेच जो है ये हाईवे, इसको अगर यूज़ ना करें, इसे अवॉइड करें, वुड ग्रेटली मल्टीप्लाई द टाइम, तो भैया फिर टाइम बढ़ जाएगा एंड डिस्टेंस बढ़ जाएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है और हाईवे यूज़ नहीं करेंगे तो फिर टाइम और डिस्टेंस बढ़ जाएगा। द गवर्नमेंट इज एट पेन्स टू एम्फेसाइज, एट पेन्स का मतलब है कि एफर्ट कर रही है, ऐसा कोशिश कर रही है एम्फेसाइज करने की, इस बात पे जोर डालने की, दैट एक्सेप्शंस आर इन प्लेस फॉर दोज, उनके लिए एक्सेप्शंस होगा, इन मेडिकल इमरजेंसी, जो कि मेडिकल इमरजेंसी में है, जिनको बहुत इमरजेंसी है, जो लॉयर्स हैं उन्हें छूट मिलेगी, जो डॉक्टर्स हैं, टूरिस्ट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, और भी काफ़ी लोग होंगे। बट सच अ सिस्टम ऑफ परमिट्स एंड बैन्स मिलिटेट्स अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब कह रहा है कि इस तरह की जो सिस्टम है कि आप बैन कर देते हो, अलाउ कर देते हो, ये क्या करता है? मिलिटेट अगेंस्ट जाता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, यानी कि आपको जो एक फ्रीडम मिला है मूवमेंट का, उसके खिलाफ जाता है, उसके विरुद्ध ये बातें जाती हैं, ये बात कही गई। एट द हार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जो कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के जो हार्ट, मतलब एक घुमा के बात कही गई है कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है इसके लिए ये बहुत ही एक विरोध वाली बात है कि हमें मिला है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है ना, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के खिलाफ है, देख रहे हैं, मिलिटेट्स अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध जाएगा। टू बी श्योर, अगर बिल्कुल सही बात करें, इवन बिफोर द बैन, यहाँ तक कि बैन से पहले, सिविलियन ट्रैफिक हैज़ नॉट मूव्ड ऑन द हाईवे अनफेटर्ड बाई चेक्स। अब कह रहे हैं कि अगर सच्ची बात बताए तो भैया बैन से पहले भी जो सिविलियन लोग थे वो हाईवे पे बिना चेकिंग के मूव नहीं हुए। अनफेटर्ड का मतलब आज़ाद होता है, एकदम बंधन मुक्त होता है, तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि इस बैन से पहले जो सिविलियन है बिना किसी चेकअप के, मतलब चेकिंग के चले गए हो, उनका चेकिंग तो होता ही था। सच इज द सिक्योरिटी चैलेंज इन जम्मू एंड कश्मीर, तो इस तरह का है सिक्योरिटी चैलेंज जम्मू एंड कश्मीर में। बट टू ऑफिशियली सेग्रीगेट सिविलियन ट्रैफिक इज टू पुट पीपल्स लाइफ एट द मर्सी ऑफ कैलेंडर। देखिए, लेकिन टू ऑफिशियली सेग्रीगेट, ये आपका जो है ना, ये 2+V1 इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है कि मतलब ऑफिशियली अगर देखें तो सिविलियन ट्रैफिक को एकदम सेग्रीगेट कर देना, अलग कर देना, वो क्या है? इज टू पुट पीपल्स लाइफ एट द मर्सी ऑफ कैलेंडर। ये तो लोगों के जीवन को बस कैलेंडर पर के दया पर रख दे कि अच्छा इस डेट में भाई आपको नहीं जाना, इस डेट में जाना है। एंड टू इन्वाइट कन्फ्यूजन, और एक कन्फ्यूजन भी आप पैदा कर रहे हो अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ट्रूप डिप्लॉयमेंट। जितने भी इंडियन जो ट्रूप है, जो सोल्जर्स है, उसको जो तैनात हम कर रहे हैं, तो उसके सिद्धांत पे भी कन्फ्यूजन है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। द पुलवामा अटैक वॉज अ वेकअप कॉल
अबाउट द सिक्योरिटी ड्रिल्स इन प्लेस टू प्रिवेंट टेरर स्ट्राइक्स। अभी कह रहा है कि जो पुलवामा का अटैक था वो एक वेकअप कॉल था कि भाई जग जाओ। किसके लिए था? सिक्योरिटी ड्रिल्स के लिए, कि सिक्योरिटी की जो चेकअप होती है उसके लिए एक वेकअप कॉल था कि अब तो आप और सतर्क हो जाइए। इन प्लेस टू प्रिवेंट, और इसलिए था कि आप जो अगला जो टेररिस्ट स्ट्राइक अगर कभी हो तो उससे बचा जाए, प्रिवेंट हो सके। इट डिमांडेड एन अप्रेजल, और इसने एक अप्रेजल, एक मूल्यांकन की बात कही गई है कि एक होना चाहिए अप्रेजल कि भाई कितनी सिक्योरिटी हो, कैसे हम सही करें, सो दैट द लाइव्स ऑफ सोल्जर्स एंड सिविलियंस अलाइक कैन बी सिक्योर्ड। तो इसलिए ये अप्रेजल की बात कही गई है कि जितने भी जो सोल्जर्स और जो सिविलियंस की जो ज़िंदगी है, जो एक समान ही लाइफ तो सबकी एक समान है, कैन बी सिक्योर्ड, उनके जीवन को बचाया जा सके। टू थ्रो सिविलियंस आउट ऑफ गियर, अब मतलब कि आउट ऑफ गियर का मतलब है कि रोक देना किसी चीज़ से, तो सिविलियंस को अचानक इन चीज़ों से रोक देना। एज दे वर ऑन द फर्स्ट डे, जैसा कि उनके पहले दिन किया गया, ऑफ द हाईवे बैन ऑन अप्रैल 7, यानी कि 7 अप्रैल को जो हाईवे बैन हुआ तो उन्हें कैसे जिस तरीके से रोका गया, डिफाइज लॉजिक, ये इस लॉजिक की अवहेलना करता है। यानी कि लोग जा रहे होंगे, बहुतों को तो कुछ पता भी नहीं होगा, बहुत के पास कम इन्फॉर्मेशन है, तो उन्हें रोका गया होगा, नहीं जी तुम नहीं जा सकते हो। तो ये जो चीज़ें हुई 7 अप्रैल को, ये डिफाई करता है लॉजिक को। क्या लॉजिक है ये? यानी कि राइटर कहीं ना कहीं इससे, इस मेजर से खुश नहीं है। वो लिख रहा है, इट ऑल्सो पोजिशंस द एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट द पीपल। अब ये जिस तरह की जो लॉजिक है, इस तरह की जो मेजर्स हैं, ये क्या करता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को, जो प्रशासन है उसको पोजीशन करता है, उसे खड़ा कर देता है अगेंस्ट द पीपल, लोगों के खिलाफ। एज हैज़ बिकम क्लियर फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड लीगल चैलेंजेस टू द ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन। और एज, जैसा कि हैज़ बिकम क्लियर है, साफ साफ हो गया है, किस चीज़ से? पॉलिटिकल और लीगल जो चैलेंजेस है ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से, ये बिल्कुल साफ साफ हो गया सब देख करके। इन अ स्टेट दैट इज ऑलरेडी अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, एक ऐसा स्टेट जो कि पहले से ही प्रेसिडेंट रूल में है, मतलब राष्ट्रपति शासन में है। इट हैज़ पुश्ड द पॉलिटिकल क्लास एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फार्दर अपार्ट। तो इसने क्या किया है कि पॉलिटिकल क्लास को और जो प्रशासन है उसको एकदम दूर दूर कर दिया, फार्दर अपार्ट कर दिया, अलग कर दिया। द स्टेट्स पार्टीज, स्टेट की जो पार्टी है, सच एज नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हैव लेड द वॉइसेस ऑफ प्रोटेस्ट। उन्होंने भैया अपना एक जो प्रोटेस्ट वाला जो वॉइस है उसको उठाया है, उसको लीड किया है। पिटीशंस हैव बीन फाइल्ड इन द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, पिटीशन भी लगा दिया गया है। आर्गुइंग, ये बात कहते हुए, दैट द रिस्ट्रिक्शंस वायलेट आर्टिकल्स 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगे हैं, वो जो बैन लगा है, ये जो आर्टिकल 14, 19 और 21 है संविधान का, इसके खिलाफ जाता है, इसको वायलेट करता है, इसका उल्लंघन करता है। द इफेक्ट ऑफ एनी रिस्पॉन्स टू द पुलवामा अटैक ought not to be an increased alienation। पहले यहाँ तक देखते हैं कि जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है ऑफ एनी रिस्पॉन्स टू पुलवामा अटैक, पुलवामा में जो अटैक हुआ उसके रिस्पॉन्स में हम अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उसका जो प्रभाव है, ought not to be, वो नहीं होना चाहिए। ought to का इस्तेमाल होता है ना, should की तरह होता है, तो ought not to be नहीं होना चाहिए। इन इंक्रीज एलिनेशन, कि आप एलिनेशन कर दो, लोगों को एलियन बना दो, उन्हें हटा दो उस जगह से, ये नहीं होना चाहिए। दैट प्लेसेस ट्रूप्स एंड लोकल पीपल, जो कि जो सोल्जर्स हैं और जो लोकल पीपल है उनको खड़ा कर देता है इन एन अस वर्सेस देम टाइम टेबल पर, कि भाई अस मतलब हम लोग और देम मतलब जो सोल्जर्स है, कि दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है। तो ये नहीं होना चाहिए। इट मस्ट इंस्टेड, यानी कि ये ना हो करके, इंस्टेड का मतलब इसकी जगह, इसके बदले क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी अ डबलिंग अप ऑफ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल को डबल कर दो। क्या करने के लिए? टू मेक लाइफ मोर सिक्योर, इनकी लाइफ को और भी सिक्योर करने के लिए। एंड हैसल फ्री, जो टेंशन फ्री है, फॉर सिविलियंस एंड सोल्जर्स अलाइक, सिविलियन और सोल्जर्स दोनों के लिए एक समान, अलाइक मतलब एक समान, ऐसा करना चाहिए, यानी कि सिक्योरिटी डबल करे। ये जो किया गया है ये सही नहीं है, ऐसा राइटर कह रहा है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।